बच्चों, आज मैं पुनः अंग्रेजी कक्षा में उपस्थित हूँ। आज भी हम लोग अंग्रेजी कक्षा में अंग्रेजी ग्रामर में टेंस पढ़ेंगे और टेंस में प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमें आज पढ़ना है इस वीडियो में। तो बच्चों थोड़ा समझ लें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या। प्रेजेंट का मतलब हुआ वर्तमान, परफेक्ट मतलब हो गया पूर्ण, और कंटिन्यूअस मतलब हुआ जो चल रहा है, क्रिया हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग हुआ कि काम, कोई भी कार्य हम लोग जो करते हैं वो कार्य पूर्ण काल में शुरू हुआ था, पूर्व में शुरू हुआ था और अभी तक चल ही रहा है। जैसे राम 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा है, तो 4 वर्षों से यानी पूर्व काल में शुरू हुआ, लेकिन अभी भी वो क्रिया जारी है। जैसे वह पढ़ता आ रहा है, वह खेलता आ रहा है, वे लोग दौड़ते आ रहे हैं, यानी वे लोग इस मैदान में दौड़ते आ रहे हैं, चाहे वे लोग इस मैदान में 2 वर्षों से दौड़ते आ रहे हैं। तो ये सब जो है, पहले काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, तो यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम लोग चलते हैं और इसके बारे में हम लोग बढ़िया से समझेंगे आज। तो बच्चों, सबसे पहले इसका रूल जो भी हो, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे। जैसे वह पढ़ता आ रहा है, रूल बाद में लिखेंगे। वह पढ़ता आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना होगा। एक सेंटेंस पहले बना लेता हूँ। जैसे he has been reading, वह पढ़ता रहा है। तो बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ हैज बीन का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? हैज बीन। वह 4 वर्षों से पढ़ता रहा है, वह 4 वर्षों से पढ़ता आ रहा है। वह 4 वर्षों से पढ़ता आ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। ही सब वही रहेगा, ही हैज बीन। देखिए ये रीडिंग, हाँ, ही हैज बीन रीडिंग वही रहेगा, ही हैज बीन रीडिंग। वह पढ़ता रहा है कितने वर्षों से? 4 वर्षों से। तो 4, यहाँ 4 लगेगा बच्चों, 4 फिर 4 इयर्स। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 4 इयर्स। 4 हुआ से, इस से के लिए यहाँ पर हम लोग किए 4, और 4 है, इसके लिए A4 के मतलब 4 होता है, इस पर मतलब यहाँ से के अर्थ में आएगा। वह 4 वर्षों से पढ़ता रहा है। तो अब यहाँ पर है बच्चों,
इसका रूल अपने खुद बना सकते हैं। हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैज या हैव प्लस बीन, बीन दोनों में लगता है, हैव के साथ भी लगेगा बीन और हैज के साथ बीन, तो अभी हम बताएंगे। और कुछ उसके बाद भी फोर लगेगा प्लस फोर और सिंस, फोर या सिंस इसमें लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। अभी लंबा है लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट देखो बच्चों, सब्जेक्ट तो यहाँ हो गया, हैज आ गया, बीन आ गया, और भी फोर में रीड है तो रीडिंग हो गया, पढ़ना है तो यहाँ रीडिंग हो गया। और उसमें फोर या सिंस यहाँ फोर लगेगा। तो निश्चित समय अगर रहता है जे 1990 से इस विद्यालय में पढ़ाता आ रहा है, तो वहाँ सिंस जब कोई निर्धारित समय रहता है तो वैसी स्थिति में हम लोग वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी में हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 4 वर्षों से पढ़ता रहा, 4 वर्ष में कुछ इधर उधर हो सकता है, तो अगर ईस्वी वगैरह हो, महीना का दिन हो या दिन हो, तो वहाँ जो फिक्स हो समय, तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम लोग उसी चीज़ को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 4 years। अब अगर और कुछ रहता, वह 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा, तो यहाँ पर ही हैज बीन रीडिंग फॉर 4 years इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल लंबा हो जाता है बच्चों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं, आगे जितना आएगा उसको आगे जोड़ते जाइए। बस इसमें थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। और सिंस का हैज बीन, हैव बीन का ये सब भी ध्यान रखेंगे। जैसे मैं अब थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट लेके चलता हूँ। मैं 2010 से इस विद्यालय में खेलता रहा, चाहे इस मैदान में खेलता आ रहा हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया बाबू, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही हैज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में मैंने तो बहुत बता चुका हूँ, बहुत चर्चा किया हूँ, फिर चर्चा कर लेता हूँ लास्ट। ही, सी, इट और सबरीना, वो हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और बाकी सब हम लोग को सिंगुलर नंबर नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आई रहता तो हैव बीन हो जाता, फिर यही सब होता। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 years, मैं 4 वर्षों से पढ़ता आ रहा हूँ। बस कुछ दिक्कत नहीं, खाली हैज के जगह में हैव हो जाता और ही के जगह में आई हो जाता। यू हो जाता तो भी हैव रहता। यू हैव बीन रीडिंग फॉर 4 years, तुम 4 वर्षों से पढ़ते आ रहे हो। यू हैव बीन हैज के जगह में हैव हो जाता, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं, खाली इसको चेंज करना है। सब्जेक्ट को जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा, यहाँ पर जो हैज हैव है वो चेंज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज, बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा जैसे ही आई, यू, वी, दे, इस तब रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव, और बाकी सब वही रहेगा। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर चलता हूँ थोड़ा सा। मैं 2010 से इस मैदान में खेलता रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, वहीं देखिए थोड़ा, आई यहाँ पर आ जाइए, हैज तो नहीं लगेगा, हैव लगेगा। आई हैव बीन, क्रिया क्या है,
मैदान में खेलना। आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, बिफोर लगेगा, मैं खेलता आ रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता आ रहा हूँ। क्या खेलते आ रहे हैं? खेलता रहा। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस। अब यहाँ पर भी फोर के बाद तो हमको फोर या सिंस लगाना है, सिंस लगाना होगा यहाँ, सिंस 2010। देखिए ऐसे, सिंस 2010। उसके बाद ये हो गया, उसका ऑब्जेक्ट में कहाँ खेलते आ रहे हैं? इस मैदान में, इस मैदान में। तो से के लिए यहाँ सिंस हो गया बच्चों, 2010 से 2010। और इस मैदान में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, बस ये हो गया। आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता आ रहा हूँ, सिंस 2010, 2010 से। कहाँ? इस मैदान में, इन दिस स्कूल। अब इसी में मैं इस घर में 2010 से रहता आ रहा हूँ, मैं इस घर में 2010 से रहता आ रहा हूँ। तो क्या होता? आई हैव बीन लिविंग, रहना का क्या होता? लिविंग। सिंस 2010 फिक्स हो जाता तो वहाँ सिंस लगेगा, सिंस 2010। अगर यहाँ 15 रहता तो 2015 लिखते। इन दिस स्कूल, स्कूल की जगह में हो जाता हाउस, इन दिस हाउस। आई हैव का जब मैं लिखते कि मैं इस घर में 10 वर्षों से रहता रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग, यहाँ प्लेइंग की जगह क्या हो जाता? लिविंग, सिंस 2010। अगर 15 रहता तो सिंस 2015, 16 रहता 2016। और घर रहेगा तो इन दिस हाउस। और खेलना है तो आई हैव बीन इन दिस मैदान में खेलता रहा हूँ, सॉरी खेलता रहा हूँ। आई एम प्लेइंग इन दिस स्कूल नहीं होगा बच्चों, इन दिस ग्राउंड, स्कूल क्लब, आई एम रॉन्ग। देखो इन दिस मैदान है, इन दिस ग्राउंड। देखिए ध्यान नहीं रहा बच्चों, इसके लिए सॉरी। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2010 इन दिस ग्राउंड, मैदान में, इस मैदान में, इन दिस ग्राउंड। इसके लिए सॉरी बच्चों, इसके लिए दुख नहीं मानेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। थोड़ा सा मेरा ध्यान दूसरी ओर था तो कोई बात नहीं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2010 इन दिस ग्राउंड, इस मैदान में। और घर रहेगा आई हैव बीन लिविंग, तो तब यहाँ पर होता होम, हाउस। चाहे पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मैं 10 वर्षों से 2010 से इस स्कूल में पढ़ता आ रहा हूँ, तो वहाँ होता आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2010 इन दिस स्कूल। तब वहाँ स्कूल होगा कि मैं 2010 से इस विद्यालय में पढ़ता आ रहा हूँ, तो कोई चेंज नहीं। तो बच्चों आई, ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज लगाएंगे, बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया बच्चों। अब हम लोग चलते हैं इसी का नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव भी जानना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जैसे अब है कि इसको हटा देता हूँ और रहने दीजिए, उसी से हम कुछ डेली कराएंगे। अब है बच्चों नेगेटिव, जैसे वह पढ़ती आ रही है, वह नहीं पढ़ती आ रही, वह नहीं पढ़ती आ रही। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, अब नहीं का बात चलेगा, वह पढ़ती आ रही है, वह नहीं पढ़ती आ रही है। चलो वह नहीं पढ़ती आ रही है, वह नहीं, वह नहीं पढ़ती आ रही है, चाहे कुछ भी लिख देंगे
जिसे वह नहीं पढ़ती आ रही है। इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। हैज के बाद नोट लगाना है। जैसे देख बना लो, जैसे अब आ रही है तो सी हैज नॉट, सी हैज नॉट बीन रीडिंग, वह पढ़ती नहीं आ रही है। सी हैज नॉट बीन रीडिंग, सी हैज नॉट बीन रीडिंग, बीच में नोट चला गया। सी हैज नॉट बीन रीडिंग, वे लोग, एक ठो और चलते हैं, थोड़ा लंबा चलेंगे। वे लोग इस मैदान में चार वर्षों से खेलते आ रहे हैं। वे लोग इस मैदान में 4 वर्षों से खेलते हैं। 4 के जगह 5 करते हैं, 4 में तो नहीं दिक्कत होता है बच्चों, 5 कर दिए। 5 वर्षों से खेलते आ रहे हैं। तो वे लोग इस मैदान में 5 वर्षों से नहीं खेलते आ रहे हैं। यहाँ नहीं लगा तो नेगेटिव चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। वे लोग इस मैदान में 5 वर्षों से नहीं खेलते आ रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, यहां से चलेंगे, दे हैव लगेगा, दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन। अब क्रिया क्या, वर्ब क्या है, B4 खोजिए, खेलना। दे हैव नॉट बीन, खेलना का हो जाएगा प्लेइंग। अब यहाँ 5 वर्षों से फिक्स, फिक्स तो नहीं, 5 वर्षों से है, इसवी नहीं है, तो यहाँ लगेगा 4 कितना वर्षों से, 5 वर्षों से, 4 5 यस, 5 वर्षों से। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 5 years, वे लोग 5 वर्षों से नहीं खेलते आ रहे हैं। कहाँ, इस मैदान में। तो इन दिस ग्राउंड, ऐसे हो गया। कितना आसानी से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, वे लोग नहीं खेलते आ रहे हैं। कब से, 4 5 years, 5 वर्षों से। कहाँ, इस मैदान में, इन दिस ग्राउंड। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 5 years इन दिस स्कूल, वे लोग 5 वर्षों से इस मैदान में नहीं खेलते आ रहे हैं। तो बच्चों कोई कठिन नहीं है, आप खुद से इन सारे चीज़ों को बना सकते हैं। जिसे वे लोग लिए, आप लोग वी लगा लीजिए। हम लोग इस मैदान में 5 वर्षों से नहीं खेलते आ रहे हैं, तो खाली वहाँ वी हो जाएगा। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 5 years इन दिस स्कूल। अगर तुम रहेगा तो तुम में भी खाली यू होगा, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 5 years इन दिस स्कूल। जैसे मैं इस मैदान में 5 वर्षों से नहीं खेलता आ रहा हूँ, तो खाली आई लगेगा। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 5 years इन दिस ग्राउंड। कोई चेंज नहीं, खाली सब्जेक्ट चल रहा होगा। देखे, अगर हम लोग हैं तो वी होगा, आई है तो मैं हूँ तो आई होगा, तुम हो, तुम लोग हो,
खाली यू होगा, बाकी सब वही रहेगा। तो क्या आसान नहीं है बच्चों? हिंदी से ज़्यादा आसान है या नहीं? बहुत आसान है। तो इसके लिए आप लोग को गहराई से केवल देखना है, मन लगाना है, और मन लग जाएगा। एक बार मन लग गया बच्चों तो समझो आपका बेड़ा पार हो गया। अंग्रेजी कठिन नहीं, आसान है, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान देना है। लैंग्वेज है दूसरा, चूँकि हम लोग कभी इस लैंग्वेज की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते हम लोग को कठिनाई होता है, लेकिन है बहुत आसान। होता क्या है बच्चों, जिस भाषा को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं उसका अभ्यास हो जाता है, और हम लोग उसको बहुत आसानी से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। उसी प्रकार से अगर अंग्रेजी में बार बार हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, आप दोस्तों के साथ तालमेल करिए, मिलिए जुलिए, तो आप ये सब समझ में आ जाएगा। तो अंग्रेजी कठिन नहीं है, ये कभी नहीं माने कि अंग्रेजी बहुत कठिन है, बहुत आसान है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा आप थोड़ा सा देखना है। तो इस तरह से हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव में चलेंगे। आप यहाँ देखिए क्या राम पढ़ता आ रहा है, क्या राम पढ़ता आ रहा है। अब इसको कैसे बोलें? तो चूंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इसमें हमारा आएगा हैज, पहले आ जाएगा हैज। अब यही ये दो में से हम लोग को पहले लाना है। हैज राम, सब्जेक्ट आ जाएगा वो। हैज राम बीन, उसके बाद बीन आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, हैज राम बीन। अब यहाँ पर बीन लगेगा। हैज राम बीन रीडिंग, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। हैज राम बीन रीडिंग, क्या राम पढ़ता रहा है? हैज राम बीन रीडिंग, क्या राम पढ़ता रहा है? और क्या राम नहीं। अब है कि बच्चों इसका रूल जो होगा यही, इसी को पहले लाते हैं, सब्जेक्ट को बात करते हैं, बीन रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ थोड़ा सा इसको रूल तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है इसमें इंट्रोगेटिव में क्या है, पहले आ जाएगा हैज है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पर। देखिए दो में से हैज लगेंगे, फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में के बाद बीन लगेगा, बी फोर लगेगा, और बाकी चीज अगर रहेगा तो एक्स्ट्रा हम लोग उधर जोड़ देंगे। तो यहाँ केवल फोर सेंस का थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वे लोग सोमवार से पढ़ते आ रहे, क्या वे लोग सोमवार से खेलते आ रहे हैं? देखिए, क्या वे लोग सोमवार से खेलते आ रहे हैं? अब इसको बनाना है प्रश्नवाचक। तो वे लोग आ गया,
वे लोग का होगा, तब वे लोग यहाँ ये नहीं देखना है, पहले ये देखिए हैज लगेगा कि हैव, तो हैव लगेगा। हैव दे, वे लोग का दे हो जाएगा हैव दे बीन, बीन लगाना है। हैव दे बीन, क्या कर रहे हैं, खेलते आ रहे हैं, खेलना, प्लेइंग। हैव दे बीन प्लेइंग, क्या वे लोग खेलते आ रहे हैं, कब से, सोमवार से। तो फ्रॉम, तो फ्रॉम नहीं होगा यहाँ बच्चों, सिंस हो जाएगा, सिंस। ये जो बोले थे फिक्स टाइम है, सोमवार से, तो सिंस मंडे। अब प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मंडे, क्या वे लोग सोमवार से खेलते आ रहे हैं। तो बच्चों आप लोग खुद से बना सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। क्या राम पढ़ता रहा है, हैज राम बीन रीडिंग, और वही रहता, क्या राम, सोमवार यही लगा दीजिए, क्या राम सोमवार से पढ़ता रहा है, तो हैज राम बीन रीडिंग सिंस मंडे या संडे, जो भी दिन रहे, संडे है तो संडे, मंडे है तो मंडे। तो या जनवरी अगर मंथ में चलेंगे तो उसमें भी सिंस का ही प्रयोग होगा, इस भी फिक्स रहेगा तो भी उसमें सिंस का प्रयोग होगा, बाकी के साथ फॉर। तो इस तरह से आप खुद से बना सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस और फॉर ये दो चीज तो है। एक और बना लेते हैं, क्या तुम लोग 10 वर्षों से 10 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहे हो। अब इसको देखना है, खुद से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, क्या तुम लोग 10 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहे हो। तो अब यहाँ पर आ जाए बच्चों, हैज लें कि है, तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तुम लोग है, तो यू होगा, सॉरी यू तो पहले लगाना नहीं, हम लोग को लगाना है वर्ब, वर्ब लगाना है, और वो भी वर्ब कौन सी है, हैज हैव, तो दोनों में से एक चुनना है, तो होगा हैव, हैव। तुम लोग, हैव यू बीन, बीन तो लगेगा ही, हैव यू बीन, क्या कर रहे हैं, पढ़ते आ रहे, पढ़ना, वर्ब को चुनना है, ये सब मत देखो, पढ़ना है, तो पढ़ना का अंग्रेजी होगा रीडिंग। क्या तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, यहाँ हो गया, क्या तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, इसका मीनिंग है हैव यू बीन रीडिंग, क्या तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। लेकिन क्या कब से, 10 वर्षों से, 4 यहाँ लगेगा, यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ 4 लगाना है, 4 कितना वर्षों से, 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 years। कहा, इस विद्यालय में, तो होगा इन दिस स्कूल, in this school। Have you been reading for 10 years in this school? Have you been reading, क्या तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, यहाँ हुआ
10 वर्षों से, फॉर 10 ईयर्स, क्या तुम लोग 10 वर्षों से पढ़ते आ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग फॉर 10 ईयर्स, क्या तुम लोग 10 वर्षों से पढ़ते आ रहे हो? इन दिस, इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल। तो यहाँ फोर के बाद आपको समय वाला ही देना पड़ता है बच्चों, समय को दर्शाता है, क्योंकि ये टेंस है, टेंस समय को देखता है, काल है, तो इसको देखना पड़ता है कब से पढ़ रहा है, 10 वर्षों से, तो यहाँ फोर लगेगा। और मंगलवार यानी सप्ताह का निश्चित रहता टाइम, या मंथ का कोई दिन महीने का नाम रहता तो सिंस लगता, या साल का कोई ईस्वी रहता है तो सिंस लगता है, बाकी के साथ फोर लगाएंगे। जो हाँ अभी हम लोग लगाए फोर, यहाँ पर 10 है, 10, ये सब गिनती वगैरह जो रहेगा तो वहाँ हम लोग फोर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे 4 जो हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, ये सब जो है गिनती का सब चीज़ है, काउंटिंग नंबर है, तो हम लोग वहाँ फोर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हम पर क्या चीज कहते हैं, ये यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहता बाबू, अगर इस रूल लिख रहे हैं तो इस रूल को अगर देख रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। अब है पर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ठो कम से कम सीख लिया जाए, तो 1-2 ठो सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो बच्चों आप लोग, मेरा विश्वास है कि आप लोग जरूर इसको जान गए होंगे, 1-2 बार बढ़िया से देख लो, आपको खुद से समझ में आने लगेगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सब चीज को देखना है बच्चों। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो कैसे होगा, अब इसको थोड़ा सा देख लेंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे क्या मोहन मैदान में, सिंपल लैंग्वेज से सीखे बच्चों, क्या मोहन मैदान में नहीं खेलता आ रहा है? बस ये देखिए, क्या मोहन मैदान में नहीं खेलता आ रहा है, तो रूल तो बाद में, पहले यहाँ देखिए, मोहन क्या है, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें हैज लगेगा कि हैव, हैज लगेगा, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, हैज मोहन, हैज मोहन, हैज मोहन नॉट, नॉट लगेगा, हैज मोहन नॉट बीन, नॉट के बाद बीन लगाएंगे, हैज मोहन नॉट बीन खेलना, वर्ब, बीन प्लेइंग, मैदान में, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, अगर इस मैदान में रहता इस, तो इन दिस ग्राउंड,
खाली मैदान में है तो इन द ग्राउंड। हैज मोहन नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या तब इसका रूल क्या हो गया बच्चों? आप देखिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस, अपना देखिए नोट आया बीन, बीन आया प्लेइंग वर्ब फोर, V4 प्लस क्या आया ऑब्जेक्ट सिंस, इसमें सिंस भी रहेगा तो 4 सिंस होता है, 4 या सिंस दो में ये तो लगाना ही पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से है बच्चों, तो खुद से रूल आप लोग बना सकते हैं। देखिए हैज है, दो चीज रहता है तो यहाँ हैज लगा, दो में से एक लिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आया मोहन, उसके बाद नोट आया, फिर बीन आया, फिर V4 प्लेइंग आया, और 4 सिंस यहाँ जरूरत नहीं था इसलिए ऑब्जेक्ट के जगह में आ गया इन द ग्राउंड। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे रूल को खुद से बना सकते हैं, और इस ट्रांसलेट भी हम खुद से कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मेरे विचार से इस सब में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, क्या हम लोग चलते हैं, क्या हम लोग इस शहर में, चाहे इस गांव में, क्या हम लोग इस गांव में 6 वर्षों से नहीं रहते आ रहे हैं, 6 वर्षों से नहीं रहते आ रहे हैं। देखिए देखने में तो बहुत लंबा है, क्या हम लोग इस गांव में 6 वर्षों से नहीं रहते आ रहे हैं। देखने में तो बहुत लंबा, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान। आप इस रूल पर चलें और रूल को देखें और तुरंत बनाएं, कोई घबराहट नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, हेजिटेशन नहीं, आराम से चलिए। अब ये देखना है हम लोग क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, जब नहीं है तो हैव लगेगा, हैव, उसके बाद है हैज नहीं लगेगा, हैव चुन लिए। अब सब्जेक्ट हम लोग हैव वी, उसके बाद हो गया नॉट, नॉट लगा दो, हैव वी नॉट, उसके बाद बीन लगा दो, उसके बाद बीन हो गया भरपूर रहना, रहते यार रहना, तो लिविंग, वी हैव नॉट बीन लिविंग, और उसके बाद क्या 4 और सिंस, यहाँ 6 आ गया वर्षों, सिर्फ काउंटिंग आ गया तो हम लगा देंगे 4 6, 6 वर्ष है ना, 4 6 यस, ये हो गया। कहाँ? इस गांव में, इन दिस विलेज, इन दिस village. Have we not been living for 6 years in this village? प्रश्नवाचक जैसा करना है बात। तो बच्चों इस प्रकार से आप अपने मन से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इस बुक से देखना होगा और थोड़ा सा इसको अभ्यास करना होगा, सोचना होगा, खाते पीते उठते बैठते अगर पढ़ाई पर तन्मयता लाएंगे तो इससे क्या, सभी कुछ सीखते हैं और सीखते ही हैं, ऐसी बात नहीं। तो आपके लिए भी कोई कठिन नहीं, आप बना सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट टेंस समाप्त हो गया। प्रेजेंट टेंस के चारों भाग कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चारों टेंस हमारा प्रेजेंट का समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में पास्ट टेंस चलेंगे और पास्ट टेंस का भी 4 रूपों में हम लोग देखेंगे। अब जो झंझट जो था हम लोग का प्रेजेंट टेंस भी था, अब ज़्यादा टेंस हम लोग को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, पास्ट टेंस बहुत ही आसान होगा। तो बच्चों अब इसको थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस के 4 वीडियो हो गया, आज से लेकर के चारों वीडियो को बढ़िया से देख लेंगे। उसके बाद पास्ट टेंस में आप लोग को कोई कठिनाई नहीं होने देंगे। धन्यवाद।